कल एफआईज ने मूड बदला। अभी तक पिछले हफ्ते, जनवरी के पहले हफ्ते में एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे थे, लोकल फंड्स बेचते हुए दिख रहे थे। फॉर अ चेंज कल एफआईज ने नहीं खरीदा और लोकल फंड्स ने बेचा। अब ऐसा क्यों हुआ? या तो लोकल फंड्स इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि जब एफआईज बेचेंगे तब हम खरीदेंगे ताकि हमें स्टॉक मिल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एफआईज ने डाउ के फ्यूचर्स को देख के मूड बिगाड़ा कि अमेरिकी बाजार खराब हो सकते हैं, तो हम पिछले हफ्ते अच्छा खरीद लिए, ऑलरेडी 67-68% की इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं, हमारी लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी ज्यादा है। जनवरी का महीना तो आपको हमको सबको पता है थोड़ा ठंडा रहता है, तो क्यों ना थोड़ा बेचा जाए, ये रीजन हो सकता है। लेकिन जो भी हो, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि एफआईज की बिकवाली की वजह से कल बाजार घटा है। अब आप कहेंगे ये कहाँ से आया नंबर, ये तो मुझे तो कहीं दिख ही नहीं रहा ढूंढने से भी। तो बात सही है, आपको नहीं दिख रहा तो गलत नहीं है, लेकिन ये नंबर आया है कल का आपका एफआईज का कैश मार्केट से नहीं, वायदा कारोबार से। कैश मार्केट में आप देखेंगे 16 करोड़ की खरीदारी है, 150 करोड़ की लोकल फंड्स की खरीदारी है, लेकिन जो बिकवाली हुई है जिसकी वजह से बाजार घटे हैं 2750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स और 1420 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स, यानी करीबन आप देखिए 4200 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईज की तरफ से होती हुई दिखी है, कैश और स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के, स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स मिला के। सो आई थिंक वहां से दबाव बना पहला। दूसरा दबाव बना लॉन्ग पोजीशंस हल्की होने का। कल हुआ एक और चीज दीप जो थी वो ये कि इंडेक्स की लॉन्ग पोजीशन भी जो बनी हुई थी ट्रेडर्स की, उसमें भी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। जिन्होंने शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस रखे होते, कल आपको याद होगा मैं कह भी रहा था कि मुझे इंट्राडे में ज़्यादा लंबा रखना नहीं है। वैसे स्टॉप लॉस 21,500 होता है, लेकिन 21,600 ही रखेंगे, और वहां से भी 100 पॉइंट आप और निकल गए। तो काफी लोगों के स्टॉप लॉसेस जिन्होंने परसों के फ्राइडे के लोएस्ट लेवल के रखे होंगे, फ्राइडे का 21,629 का लो था स्पॉट लेवल, उसके नीचे 21,600 पे तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए। स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने में क्या है, आजकल जब मशीन ट्रेड होते हैं, एल्गो ट्रेडिंग होती है या मशीन बेस्ड ट्रेड होता है, तो इमीडिएटली दो चीजें होती है। एक, मशीन भाव देखती है, भावनाएं नहीं, उनके साथ इमोशन नहीं है। वो कभी ये नहीं सोचती कि अगर ये लेवल टूट गया थोड़ी देर देखता हूँ शायद ऊपर आ जाएगा, बाद में लगूंगा, तब तक 50 और निकल जाए। उनका तो क्लियर है, गया गया हटाओ। अच्छा, न सिर्फ एग्जिस्टिंग पोजीशन कटती है, रिवर्स साइड में पोजीशन भी बना लेते हैं। वो भी आप लिख के रखते हैं कि ये टूट जाए तो पहले तो लॉन्ग काटना, फिर शॉर्ट और बना देना। सो वो स्विंग्स होती है ना पोजीशन की, वो बड़ी फास्ट होती है। सो कल भी वही स्विंग्स हुई, एक तरफ लॉन्ग कटी और दूसरी तरफ शॉर्ट बनी। सो मार्केट थोड़ा ओवरसोल्ड भी हो गया, उसका भी हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन ओवरऑल कल के सेशन में बिल्कुल, अगर आप हमारे बाजारों में ढूंढने जाएंगे कि किन दो वजह से हम गिरे, तो पहली वजह थी डाउ फ्यूचर्स और दूसरी वजह थी एफआईज की बिकवाली। इन दो वजह से कल फ्यूचर्स में उन्होंने, और तीसरी वजह छोटी, वो गिरने की वजह नहीं है, नहीं रुकने की वजह है, और वो ये कि पहले हफ्ते में लोकल फंड्स ने अच्छा खासा बेचा 7,000 करोड़ प्लस का, लेकिन फिर भी कल उन्होंने लेना ठीक नहीं समझा, सपोर्ट नहीं किया इसको। हाँ, कि भाई घटते बाजार में थोड़ा तो सपोर्ट करते हैं। तो कल कहीं न कहीं लोकल फंड्स का भी मूड ये था कि थोड़ा और घटेंगे, रुकते हैं, आज नहीं लेते हैं। आज तो पहला फॉल शुरू हुआ है, लेकिन आजकल प्रॉब्लम वही है दीप, वो 1.5 दिनों का विसर्जन है। बिल्कुल वैसे लंबा चलता नहीं है, मतलब करेक्शन आता है 1-1.5-2 दिन में, मतलब वापस से घूम जाता है। सो लेट्स सी, उम्मीद करें आज भी ऐसा ही होगा। आज भी ऐसे ही होगा। मेरे को एक्चुअली उसी पर सवाल पूछना है, क्योंकि आपने कहा एक बार के लिए स्टॉप लॉसेस कल हिट हो गए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स पर आ गए। 21,500 को निफ्टी ने टेस्ट कर लिया, हालांकि क्लोजिंग 21,500 के ऊपर ही आपकी हुई। अब क्या सपोर्ट लेवल से वापस घूमेंगे या फिर और थोड़ी कंसोलिडेशन होगा यहाँ पर? देखो दीप, ऐसा है कि ये मार्केट का टेक्सचर ऐसा है कि जब नीचे आएगा ऐसा लगेगा ये तो गया, हाँ, नीचे तोड़ के जा रहा है। और जब ऊपर आएगा ऐसा लगेगा कि फिर से लाइफ आई और बाहर निकल रहा है। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है, लेकिन काउंटर ट्रेड में ही आपका इंडेक्स में पैसा बन सकता है। जनवरी के महीने में सपोर्ट लेवल के आसपास लेंगे, रुकआउट के लेवल के आसपास लेंगे, लेकिन अब यही है ना कि सपोर्ट के लेवल के आसपास इंट्राडे में आ जाए वहाँ तो ठीक है, अगर 3:15 बजे आए, 3 बजे के बाद आए तो खरीदना मुश्किल हो जाता है। जैसे कल मैंने कहा कि आप लॉन्ग करें ना करें, शॉर्ट बिल्कुल मत करिए। 3:20 पे हमारे स्टडी में शॉर्ट करके जाने का लेवल नहीं, क्योंकि एकदम उसी लेवल में मेक और ब्रेक लेवल था। अगर यूएस खराब होता तो आज आप नीचे के लेवल की बात कर रहे थे, 21,150, 250 कहाँ तक जाएंगे या 350 तक जाएंगे, और आज एकदम आप रेंज से ऊपर हो रहे हैं, वापस रेंज के हाई एंड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सो ये मार्केट ऐसा ही है, और मतलब क्लियर कर बता रहा हूँ कि लोअर लेवल पे लगेगा बड़ी गिरावट आने वाली, आएगी नहीं। ऊपर के लेवल पे लगेगा बड़ा भागने वाला है, अटक जाएगा। सो इस तरह के मार्केट को ट्रेड करने का सिंपल तरीका अगर कर पाएं तो लोअर एंड पे ऑप्शंस के जरिए खरीदारी करें, हायर एंड पे
ऑप्शंस के जरिए बिकवाली करें, यानी कि नीचे आया आपने कॉल ऑप्शन ले लिया, ऊपर आया पुट ऑप्शन ले लिया, उसमें आपके क्या होगा कि आपकी रिस्क कम हो जाएगी, और अगर घूमा ओवरनाइट पोजीशन आपकी रिस्क से प्रॉफिट में बदली तो आपको फायदा हो जाएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये 2 लाइन अभी आपकी स्क्रीन पे है कि निचले स्तरों पे लगेगा बड़ी गिरावट आने वाली, लेकिन घटेगा नहीं, घूम जाएगा। ऊपर ऐसा लगेगा बस भागा, पकड़ में नहीं आएगा और वो रुक जाएगा। सो मैं वही बोल रहा हूँ जो इस महीने की शुरुआत में जो बोला दीप, और इस हफ्ते की शुरुआत में, मतलब पिछले हफ्ते की शुरुआत में बोला, जनवरी के महीने में पैसा कम बनेगा और धीमे बनेगा। नवंबर और दिसंबर की ऐतिहासिक तेजी हर महीने नहीं हो सकती, हर महीने नहीं है। यहाँ आपको पोजीशन कम रखनी पड़ेगी, रिस्क थोड़ी बढ़ेगी, जल्दी से नहीं पैसा बनेगा, रुक रुक के बनेगा, अटक अटक के बनेगा, चाहे वो इंडेक्स हो, लार्ज कैप्स हो, चाहे मिड कैप्स में भी अब आसानी से नहीं बन रहा, ऐसा नहीं बन वो रहा। पहले जैसा नहीं रहा कि आप कुछ भी ले लो कभी भी ले लो। एग्जैक्टली जो मैं कहता हूँ ना, 9.25 लो, 3.5 पैसा बन जाएगा, आज लो कल बन जाएगा, इस हफ्ते लो अगले हफ्ते बन जाएगा, वो वाली चीज चली गई। अब आपको लेके इंतजार करना पड़ता है, नीचे भी देखना पड़ता है, फिर भाव आते हैं, फिर आपका पेशेंस टेस्ट करता है, फिर भागता है। सो इजी नहीं है। एक चीज जो बहुत साफ दिख रही है, जिसका फायदा, अगर आपको ट्रेडिंग करने का मन ही है और आपको लगता है नहीं मैं तो आप प्रॉफिट भी बुक करते चले, तो बार बार मार्केट आपको नीचे मौका दे रहा है लेने का। यस तो दोनों तरफ अब सेम सिचुएशन है, इस तरह के मूव को आप दोनों तरफ से देख ले। बहुत लोग जो एक शब्द है मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऊपर के स्तर पे स्मार्ट लोग बेच रहे हैं, ये बड़ा इंटेलिजेंट शब्द माना जाता है। ये उन लोगों का माना जाता है जिनको मार्केट की बड़ी समझ है। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, करेक्ट। अब ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नीचे अक्यूमुलेशन भी तो दिख रहा है, कौन सा टूट रहा है। सो ये बड़े बड़े शब्दों के जाल में मत फंसिए, आप सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाइए। इन्वेस्टर हैं तो ये रोज रोज का देखने का नहीं, हर रोज का मत देखो, हर हफ्ते का मत देखो, ये महीना भी मत देखो। मैं तो बोलता हूँ ये महीना भी मत देखो, ये महीना ऐसे ही चलेगा। रोज रोज देख के अगर अपना पोर्टफोलियो देख के परेशान हो, देखो मत। पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपके लिए ओवरनाइट रिस्क थोड़ी सी ज्यादा कम कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, आपको कॉन्ट्रा ट्रेड ही लेना पड़ेगा। ये तीनों तरह के लोगों के लिए राय क्लियर कट है, आपको इनमें से क्या सूट करती है अपने लिए ले लीजिए, जो आपको सूट करती हो। इंट्राडे लेना है कर सकते हो, कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं मत करो। अगर आपको लगता है ब्रेकआउट पे लूंगा, मर जाओगे। या तो ब्रेकआउट फिर 21,850 ही होने दो, तो एक क्लियर वाला ब्रेकआउट हो, या 48,650 ही होने दो। अगर वैसे ब्रेकआउट तक तो 8 बार राउंड हो जाएंगे ऊपर नीचे के, लेन हो जाएगी। तो बहुत शांति से सोच समझ के, कभी कभी नहीं ट्रेड करना बड़ा डिसीजन है ट्रेड करने से। ये वैसा माहौल, लेकिन कल एटलीस्ट कल इस गिरावट का अंदाजा तो था। सुबह से हम काफी कोशिश भी थे, बोल भी रहे थे कि खरीदारी करने का मन कम है और लोअर लेवल पे आ सकता है। सो एटलीस्ट लोग बचे तो हैं, कम से कम ये अच्छी बात है। चलिए ये अच्छी बात है। और अगर आपने ओवरनाइट पोजीशन भी नहीं रखी, स्पेशली शॉर्ट वाली, तो आज सुबह आप थोड़े रिलीफ में भी होंगे।